बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग सुपर हिट इतिहास इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग। तो पिछली वीडियो जो आपकी गई थी ना, वो कहाँ ले जा करके हम लोग स्टार्ट किए थे कि याद करो, काकोरी रेल डकैती 1925, वायसराय, याद रखना पड़ेगा, लॉर्ड रीडिंग चल रहा था। अब हम लोग यहीं पर वायसराय बदल देते हैं, वायसराय बदल देंगे लॉर्ड इरविंग। बहुत सारी घटनाएं इसके समय में घटी हैं। लॉर्ड इरविंग का समय ले लीजिए 1926 से 31 का समय है। लॉर्ड इरविंग के समय में घटना क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। साइमन कमीशन का भारत आगमन, आप भी लिख लो, हमारे साथ लिखने का आदत डालो। साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये दिख रहा है, आगमन। इस कमीशन का इंग्लैंड में 1927 में गठन हुआ था। इंग्लैंड में गठन हुआ। भारत में कब ये पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा, क्यों आया था? ये क्वेश्चन देखिए। 3 फरवरी, याद रखिए, ब्रैकेट में आप इसको लिख लो। 3 फरवरी 1928 को पहली बार ये कहाँ पहुंचा है? मुंबई में पहुंचा। ये देख रहे हैं, मुंबई में 3 फरवरी 1928 मुंबई में पहुंचा। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि अरे साइमन अंग्रेज था, इसी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। आयोग, आपका पूछना है कि ये आयोग क्यों आया था, तो हम लोग बताएंगे जांच करने आया था। फिर आप पूछ रहे क्या जांच करने आया था, तो बढ़ा दो आप उसी को। जांच एक शब्द याद रहेगा ना, तो इसी को आप आगे बढ़ा ले जाओगे। क्या जांच कर, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो आप कहोगे भारत शासन की जांच करने। अंग्रेजों द्वारा, कंपनी द्वारा शासित हो रहा था भारत शासन जांच कि भारत, देखिए 2 बातें हैं इसमें, भारत शासन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, भारत शासन ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहाँ किस चीज की जरूरत है, यही जांच करने। लिखित रिपोर्ट बनाया जाए और निकट भविष्य में सुधार कराया जाए। जांच करने आया था भारत शासन। किंतु इस कमीशन की सबसे बड़ी बुराई क्या थी कि इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अंग्रेज थे। अब सारे सदस्य देख रहे, यही है बुराई। अंग्रेज, अभी आया भी क्वेश्चन है, अंग्रेज थे। भाई तुम अंग्रेजों को क्या मालूम कि इंग्लैंड से आ रहे हो, हमारे इलाहाबाद रामबाग की क्या समस्या है? तुम अंग्रेजों के साथ, अगर हम इंडियन भी होते तो हम बताते ना कि हमारे रामबाग की ये समस्या है, लिखो और निकट भविष्य में सुधार कराओ। यही था। नहीं भारतीय मानने को तैयार हुए। साइमन वापस जाओ, पूरे भारत में नारा लग गया कि साइमन वापस जाओ। चलिए, नारा तो लग रहा है पूरे देश में, पूरे भारत में नारा लगा। पंजाब, लाला लाजपत, शेरे पंजाब में लाला लाजपत राय बता के आए ना, इनको लाल भी कहा गया। पंजाब में लाला लाजपत, इनको याद रखिएगा, लाला, खूब आया है क्वेश्चन। लाला लाजपत राय पंजाब में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कि साइमन
वापस जाओ। तेरे कमीशन के सारे मेंबर अंग्रेज हैं, इसलिए जहां आया से आया वहीं जा, तेरी बात कोई नहीं मानेगा। पंजाब का पुलिस कप्तान, ये देखो, पंजाब का पुलिस कप्तान सैंडर्स मेरे लाल पर पुलिस लाठी चार्ज करा दिया, लाल घायल हुआ। कुछ दिन बाद लाल की मृत्यु हो गई। अभी 3 लाल हैं। देखिए आगे बढ़ाइए घटना। तो सैंडर्स को घेर कर गोली मारेंगे, सैंडर्स को घेर कर गोली मारेंगे। 3 लाल और बचे हैं। एक लाल की तो मृत्यु हो गई। आप देखिए बदला लेने के उद्देश्य से ये लाहौर की घटना है। बदला लेने के उद्देश्य से हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तीनों को याद रखिएगा। और तीसरा है राजगुरु। ये तीनों कहां पहुंच गए, इस पर आ जाइए। लाहौर पहुंच गए। लाहौर में पता किए कि सैंडर्स है कहां। पता चला कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर है। तीनों लाल घेर लिए, 3 तरफ से देख रहे हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, तीनों घेर कर पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर इसकी हत्या कर दिए थे। देख रहे हैं, लाहौर सैंडर्स कांड के नाम से आता है। अभी आप देख रहे हैं, अभी रुके रहिए, आगे फांसी दी जाएगी इसी कांड से, जो कभी लाहौर पूछा है, कभी सैंडर्स पूछा है। तो आगे बढ़, अभी यही क्या हो रहा है ना, भगत सिंह अपने साथियों के साथ, ये देखिए उठाओ आप, भगत सिंह अपने साथियों के साथ पहुंच गए दिल्ली विधानसभा। जुड़े रहिएगा। भगत सिंह अपने साथियों के साथ दिल्ली विधानसभा पर पहुंचकर दिल्ली विधानसभा पर पहुंचकर क्या किए, ये देखो, दिल्ली विधानसभा पर बम फेंके, ये देखो, बम साथियों के साथ। बटुकेश्वर दत्त जानते रहेगा कि भगत सिंह के साथ जो बम फेंके थे, बट इनका साथी बटुकेश्वर दत्त थे। ये देखिए लिख दे रहे हैं, इनका साथी बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली विधान। अच्छा, ये बम अंग्रेज मारने के लिए नहीं फेंके थे, अंग्रेज बहरे हो गए थे, इनका कान खोलने के लिए, बहरापन खत्म करने के लिए बम फेंका गया। और यहीं पर भगत सिंह, ध्यान रखिए, यहीं पर भगत सिंह पहली बार इंकलाब जिंदाबाद, ये देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। इंकलाब जिंदाबाद। अब आपका पूछना है कि इंकलाब का मतलब क्या होता है। इंकलाब का मतलब होता है कि हे बहरो, हमारी बात नहीं सुन रहे, बात सुनाने के लिए बम मार रहा हूं। परिवर्तन, चेंज, कुछ हमारे शासन प्रशासन में परिवर्तन करो। देख रहे, इंकलाब, चेंज, परिवर्तन। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए आज, ठीक है। ये नारा भगत सिंह पहली बार दिए थे, याद रखिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार भगत सिंह दिए, किंतु नारा की रचना किसके द्वारा, नारा की रचना मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा। नारा की रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई थी, ठीक है। नारा की रचना मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई। आज 28 की एक घटना हुई। फिर अब आप देखोगे तो यहीं से जोड़ करके फांसी दी जा रही है। किसको फांसी? आप देखो, पहले तो चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए कि घटना से है तो 1931 की घटना।
किंतु यहां से जुड़ा हुआ इसलिए दे दे रहा है। 27 फरवरी अपने शहर की ही घटना है, इलाहाबाद। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद प्रयागराज के कौन सा अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग, याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क, कंपनी बाग पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद कंपनी बाग अल्फ्रेड पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर मुखबिरी लग गए थे, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। ठीक एक महीना बाद आप देखोगे तो 23 मार्च 1931 चले आइए यहाँ, इस घटना से जोड़ लीजिए। लाहौर सैंडर्स कांड से जोड़कर 3 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। आप जानते भी हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। लिख दिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद तो कहता हूं, भगत सिंह सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो यही पहले ही खत्म हो चुके हैं। सुखदेव और मतलब सुखदेव भी कहीं न कहीं की जुड़े हुए थे लाहौर सैंडर्स कांड से। आगे बढ़ा ले गए 28 की घटना आप दिख रहे हैं। अब यहीं पर हम लोग ने दिखा देते हैं कि बंगाल का एक जतीन दास था। ये देखिए, ये घटना तो हो गई आपकी। जतीन दास को थोड़ा याद रखिए आप, जतीन दास बंगाल का था। ये जतीन दास जो हमारे भारतीय जेल में बंद थे ना, थोड़ा घटना जानो, जो भारतीय जेल में बंद थे, जेल में बंद लोगों के राजनीतिक दर्जा दिलाने के लिए, याद रखिए। कभी कोई पूछ सकता है ना कि जतीन दास आखिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठा था बंगाल का, जेल में बंद लोगों को अपनी बात राजनीतिक दर्जा। अरे भाई, राजनीति जैसे जेल में राजनेता जा रहे थे तो घर की तरह एकदम भोग विलास करते हैं, तो वही स्टेटस बढ़ाने के लिए कि हम भारतीय जो जेल में जा रहे हैं उनका स्टेटस बढ़ाया जाए, अच्छा किया जाए, उसी को राजनीतिक दर्जा दिलाने के लिए 64 दिन भूख हड़ताल पर, न खाना न पानी। 64वें दिन 13 दिसंबर, याद रखिए, ये 13 दिसंबर तो नहीं आया है, पेपर में ही आया हुआ है। इसको हम ऑफलाइन की क्लास में नहीं बता पाए थे। 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को जतीन दास की मृत्यु हो गई। ये याद रखिएगा, जतीन दास बंगाल के भूख हड़ताल पर बैठे। 64वें दिन 13 दिसंबर 1900, देख रहे हैं, 13 दिसंबर याद रखिए, 1929 को मृत्यु हो गई। एक घटना हम बंगाल से जुड़ी और बता देते हैं। अच्छा रहने दीजिए, उसको 30 में बताते हैं आपको हम कि 28 पर फिर 28 पर वारदोली। ये देखिए, वारदोली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये इस बार सुपर टेट में आएगा। वारदोली सत्याग्रह 1928, वारदोली सत्याग्रह गुजरात में। ये वारदोली जो है ना, गुजरात याद रखिए, गुजरात के वारदोली जिले के किसान क्या कर बढ़ाने के विरोध में क्या आरंभ कर दिए थे, आंदोलन आरंभ कर दिए। आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? वल्लभ
वल्लभ भाई आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किए थे। आंदोलन सफल रहा। ये देखिए, आंदोलन सफल होने पर न यहाँ के वारदोली के महिलाओं की तरफ से बिचौलिया का काम किए। गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को, देखिए पूरी बात लिख दी है, सरदार की उपाधि प्रदान किए थे कि पटेल जी लो, वारदोली आंदोलन आपके नेतृत्व में सफल रहा पटेल जी, लो वारदोली की महिलाएं आपको सरदार की उपाधि। एक आम गांधी जी, एक तरफ पटेल, एक तरफ वारदोली की महिलाएं। देख रहे हैं, क्लियर कर ले गए हैं कि वारदोली जिले के किसान कर बढ़ाने के विरोध में आंदोलन छेड़ दिए। आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल की, आंदोलन सफल रहा। आंदोलन सफल होने पर वारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, सरदार की उपाधि दिए थे। ये भी क्लियर हो गया हम लोगों का। आ गए हम लोग 1929, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 19 कांग्रेस का अधिवेशन, ध्यान दीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने जा रहा है? कब? 1929, बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन। कहाँ? कांग्रेस 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये देख रहे, लाहौर में हुआ 1929। अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ये देख रहे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे। याद है, पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे, मांग उठी और पूर्ण स्वराज्य। और यहीं पर इसी अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। प्रस्ताव दो, लिख लो आप दोनों को। एक 31 दिसंबर, याद रखिए, पहला 31 दिसंबर 1919 पंजाब रावी नदी के किनारे रात 12 बजे, आधी रात, भारी जनसमूह के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार तिरंगा झंडा फहराए। तिरंगा झंडा याद रखिए, पंडित जवाहरलाल, देख रहे हैं यार, 31 दिसंबर 1929 को पहली बार यहाँ पर क्या देखो, तिरंगा झंडा। अभी आप लोग 15 अगस्त को फहरा के आ रहे, तिरंगा झंडा लहराया। देख रहे, पहला प्रस्ताव था, मतलब 31 दिसंबर को फहरा। इसी दिन प्रस्ताव भी पारित हुआ, इसी दिन रात को फहरा भी दिया गया था। आगे देख रहे हैं 26 जनवरी, बहुत महत्वपूर्ण घटना। 26 जनवरी 1930 को हमारे भारतीयों द्वारा, समझ लेना, हमारे भारतीयों द्वारा पहली बार स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्र, अंग्रेज बौखला गए कि अरे भारतीय स्वाधीनता दिवस कहाँ से मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस कहाँ से। 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारतीयों द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तभी से 26 जनवरी का महत्व है। कभी कोई पूछा कि गणतंत्र दिवस क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो या तो आप पूछ लो उससे, इसलिए कि 26 जनवरी 1930 को हमारे भारतीयों द्वारा पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो तभी से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता
दिवस और यही आगे चलकर गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित होगा। आया हुआ प्रश्न है ये, देखिए, यही आगे चलकर गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक देख रहे हैं कितना शानदार शानदार क्वेश्चन इसी सब में से आएगा इस बार। 1 मिनट के अंदर देख लो। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे और 2 प्रस्ताव भी पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 आधी रात 12 बजे भारी जनसमूह के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार तिरंगा झंडा फहराए थे। और दूसरा प्रस्ताव था 26 जनवरी 1930 को हमारे भारतीयों द्वारा पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। यही आगे चलकर गणतंत्र दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक, आगे आ गए 1930 में यही इन्हीं लोगों से जुड़ी घटना है। क्या है? चटगांव, बंगाल की चटगांव शस्त्रागार। ये देखिए चटगांव शस्त्रागार कांड, शस्त्रागार 1900। चटगांव शस्त्र बंगाल है, बंगाल को जोड़ के रखिए। चटगांव, ये आ सकता है क्वेश्चन आपको। चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, पहले तो ये जान जाइए। 1930 में बंगाल का एक बड़ा प्रसिद्ध नेता सूर्यसेन, मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। गांधी जी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सपोर्ट भी किए थे मास्टर दा। ये देखिए सूर्यसेन, इसको याद रखिए कि सूर्य से। और यहां जतीन दास याद रखना है आप, भूख हड़ताल पर यहां सूर्यसेन है। ये देखिए सूर्यसेन 1930 में IRA का गठन किए। पूरा नाम ले लीजिए, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा? 1930 में बंगाल में सूर्यसेन द्वारा IRA की स्थापना की। और IRA के साथ सदस्यों को लेकर, ये देखिए इन मेंबरों को लेकर हमला बोल दिए। अंग्रेज देख रहे, हमला बोल दिए। चटगांव शस्त्रागार पर हमला और कब्जा और इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तिरंगा झंडा लहरा दिए। झंडा लहराने लगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे दिए। सूर्य देख रहे कितने कितने बहादुर एक से एक रहे। नारा लगा, कब्जा कर लिए, एक अस्थाई सरकार का गठन भी कर लिया। ये अस्थाई सरकार, ये देखिए कितना हिम्मती व्यक्ति था। अस्थाई सरकार का गठन करके इस सरकार का राष्ट्रपति स्वयं बन गया। सूर्यसेन कहा कि मैं एक अस्थाई सरकार का गठन करूंगा और उस सरकार का राष्ट्रपति मैं रहूंगा। रहा 3 साल कब्जा करके झंडा लहरा रहा है। किंतु दुर्भाग्य देखिए 1933 में अंग्रेज क्या किए? 1933 में अंग्रेज सूर्यसेन को बंदी बना लिए और 1934 में सूर्यसेन को, देख रहे हैं, फांसी। कितने बहादुर बहादुर व्यक्तियों को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा के चले गए। अंग्रेज जो है चटगांव शस्त्रागार कांड 1930 में, बंगाल का सूर्यसेन 1930 में ही IRA इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करके IRA के मेंबरों को लेकर शस्त्रागार पर हमला, शस्त्रागार पर कब्जा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, शस्त्रागार पर झंडा लहराने लगा। किंतु 1933 में अंग्रेज बंदी बनाकर 1934 में फांसी, 1934 में फांसी दे दी गई थी। अब आप देखोगे ना तो गांधी जी फिर जग गए, आ गए गांधी जी।
24 के बाद गांधी जी का नाम नहीं, 30 में। ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पहले तो आप ये याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। यहाँ क्या है, अर्थ निकाल लो ना। सविनय अवज्ञा, गांधी जी का है, उल्लंघन करूंगा, देख रहे हैं, अवज्ञा उल्लंघन करूंगा, सविनय प्यार से। अर्थ निकल गया ना कि उल्लंघन करूंगा किंतु प्यार से उल्लंघन करूंगा, बम बंदूक पिस्तौल का सहारा नहीं लूंगा। सविनय अवज्ञा, इसमें क्या हम लोग दिखाते, गांधी अपने आंदोलनों को अहिंसात्मक, ये देखिए, गांधी अपने आंदोलनों को अहिंसात्मक ढंग से आगे बढ़ाए। सविनय अवज्ञा याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च है। आइए आज के वीडियो में हम लोग यही दांडी मार्च देख करके वीडियो को रोकते हैं। दांडी, सविनय से ही जोड़े रहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च है। आइए इसके बारे में सुनो तो, दांडी मार्च, ये देख रहे हैं, कब है, 12 मार्च 1930। गांधी कहां से, साबरमती, अपने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ, 78 लोगों को साथ में ले लिए जा रहे हैं दांडी, यहीं आ रहे हैं। ये आप मान लो समुद्र का किनारा है, ये समुद्र का यही गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को चलने जा रहे हैं। 78 लोगों को लेकर गांधी चले। ये देखिए, 24 दिन की पैदल यात्रा, 24 दिन की पैदल यात्रा करके गांधी जी 6 अप्रैल, याद रखिए, 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे। अंग्रेज नमक पर कानून बना दिए थे, याद रखिए। दांडी से कानून, नमक कानून को जोड़कर रखिए, दांडी से नमक कानून को, जो नमक पर कानून बना दिए थे गांधी, इसी कानून को तोड़े थे। कैसे कि गांधी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे पहुंचकर अंग्रेजों से, प्यार से, तुम्हारे अंग्रेज प्यार से मैं नमक कानून तोड़ने जा रहा हूं, बनाऊंगा भी और बटोरूंगा भी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बनाए भी और बटोरे भी। अंग्रेज कानून टूट गया, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देख रहे हैं, क्लियर हुआ ना। सविनय, एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी अपने आंदोलन को अहिंसात्मक ढंग से आगे बढ़ाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च 12 मार्च याद रखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी अपने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ 24 दिन की पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचकर नमक का